दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का आगे का पार्ट। क्या क्या हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत इम्पोर्टेंस है इस कंसेप्ट को समझने में, जो कि है मेरा इलेक्ट्रिक मोटर का काम करने का तरीका कैसे है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक मोटर एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है। सबसे पहला एग्जांपल फैन, समर सीज़न है, फैन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैन चलता रहना चाहिए। उसके बाद कूलर्स। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ डायग्राम बनाया है। हम पहले डायग्राम का सब कुछ देखेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन है इसका, और बाद में इसकी वर्किंग को समझेंगे। उससे पहले जो पुरानी क्लास का सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या था। ये रूल है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर करंट को। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर सेम जो है डायरेक्शन में नहीं होते। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है और आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की स्टेटमेंट हम क्या पढ़ते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अब ये स्टेटमेंट ऐसी है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर एक वोल्ट की, वी वोल्ट की बैटरी है, या कोई भी सप्लाई हमने दी है, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब वो वर्किंग में समझ में आएगा कि कैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है और कैसे जो है इलेक्ट्रिक मोटर घूम रही है। अभी हमने क्या समझा कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी मेरे बैटरी से, सेल से, इन्वर्टर से, या फिर मेन सप्लाई से। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व करा, जब हमने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हुई फैन के अंदर, और फैन जो है अब रोटेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या कि अगर हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, अगर मैं हैंड अपना ऐसे मूव कर रहा हूँ एयर में, या मार्कर लिख रहा हूँ, तो मैं भी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी स्विच से ऑन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। तो मोटर का कंसेप्ट ये है, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है। प्रिंसिपल वो चीज़ जिस पर पूरा अप्लायंस काम कर रहा है, मतलब कि जो उसका बेसिक है। बेसिक कैसे कि इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि अगर इफ आ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, if a rectangular coil is kept between a magnetic field, ठीक, कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप की तुम्हें कॉइल दिख रही होगी ए बी सी डी, ठीक। और अगर कोई ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक। मैं प्रिंसिपल और वर्किंग साथ साथ में प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ में समझ रहे हैं, ठीक। कि कंस्ट्रक्शन का मतलब कि क्या क्या इक्विपमेंट मैंने यूज करे हैं। देखो तुम्हें बैटरी दिख रही है, बैटरी ने करंट जनरेट करा, देन प्रोसेस कंप्यूटर, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी करंट में तुमने क्या समझना है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, कंडक्टिंग वायर से बनी होगी, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक। तो इसका प्रिंसिपल क्या, इफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज केप्ट बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट experiences forces in upward direction and as well as downward direction। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो ये डाउनवर्ड फोर्स भी एक्सपीरियंस करती है, और उसके साथ साथ अपवर्ड फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रही है। अब इस चीज़ को ही हमें समझना है, इसकी वर्किंग को समझना है कि वो क्यों कर रही है। लेकिन प्रिंसिपल क्या कि जब कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो वो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब हम इसे समझने वाले हैं आगे लेक्चर में, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंसिपल समझ में आ गया, और क्या। एंड अब देखो
कोई चीज़ है तुम्हारे पास और वो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों एक्सपीरियंस कर रही है। अब इस बात को तुम समझो कि जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी एक साइड ये है, इसकी एक साइड ये है। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ अपवर्ड और यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ डाउनवर्ड, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है और यहाँ से डाउनवर्ड, तो ये क्या रोटेट होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ अपवर्ड फोर्स लग रहा है और जैसे यहाँ आ रहा है तो यहाँ डाउनवर्ड, यानी कि ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा क्योंकि यहाँ से अपवर्ड फोर्स, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ से अपवर्ड फोर्स, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स। ठीक, तो ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। अब तुम इस बात को समझो कि अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा दूँ अपवर्ड और यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगा दूँ तो क्या ये रोटेट करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इधर से मैं लगाऊँ अपवर्ड और इधर से लगाऊँ डाउनवर्ड, तो तुम्हें पता है यहाँ से अपवर्ड और यहाँ से डाउनवर्ड, तो ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल जब रखती है तो वो एक्सपीरियंस फोर्स करती है अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। क्यों करती है? अभी आगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और जो हमने पिछले लेक्चर में, देखो अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उससे पहले देखो पूरा, तभी ये कंसेप्ट एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, ऑन अपोजिट साइड दैट मेक्स द कॉइल कीप मूविंग। ठीक है, मूव या रोटेटिंग। तो तुम्हें ये बात समझनी है कि जब इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक, अब रेक्टेंगुलर कॉइल तुम्हारे पास है ना, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल में यहाँ से ऊपर फोर्स नीचे, तो ये ऐसे रोटेट करती जा रही है। अब ये बात तुम्हें समझनी है कि कैसे इस पे फोर्स लग रहे हैं ये सब। ठीक, अब सबसे पहले तुमने प्रिंसिपल समझ लिया, देन हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या हमने जो चीजें लिखी हुई हैं उनका क्या क्या यूज है। ठीक, तो सबसे पहला सबसे यूज क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कि तुमने मेन सप्लाई से दिया है, मेन सप्लाई या फिर बैटरी। अब नॉर्मली हम बैटरी का यूज नहीं करते, या फिर जहाँ पर मेन सप्लाईज नहीं है विलेजेस के साइड में बैटरीज का यूज करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, स्विचेस ऑन करा, मेन सप्लाई से करंट गया हमारी फैन में एंड देन वो जो है रोटेट करना स्टार्ट हो गया। अब जो पूरी प्रोसेस है वो कितनी फास्ट हो रही है, क्योंकि हम जैसे स्विच ऑन करते हैं उसके नेक्स्ट सेकंड में हमें फैन मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इतनी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको हमें आसानी से स्टेप बाय स्टेप वाइज समझना है। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई है, देन यहाँ पे करंट निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में तुमने बात समझ ली। ठीक, अब एक कंडक्टिंग वायर है, करंट यहाँ गया है ना, तो यहाँ पर इसे दो चीजें मिली, ब्रशेस। ब्रशेस क्या? एक्स और वाई। इन ब्रशेस का काम क्या है कि ये ऐसे तुम समझो कि जैसे ये कैप है ना, एंड देन ये है तुम्हारे पास इसका कैप। सो अब जब इसको हम लगाते हैं तो ब्रशेस क्या कवर करते हैं। ठीक, तो ये ब्रशेस क्या है, इस तरीके से इन्हें जोड़ रखा है और साथ में स्प्लिट रिंग्स है ना। ये स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर्स भी बोलते हैं और ये डायरेक्शन की करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में काम आते हैं। ठीक, तो अभी उतना छोड़ो, यहाँ पर देखो करंट आया, सबसे पहले करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर, रेक्टेंगुलर कॉइल। परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है। परमानेंट मैग्नेट क्या होगी? हमने डिस्कस करा था, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ वैल्यू होगी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने दे रखा है यहाँ पे। ठीक, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड आया, अब तुम देख रहे हो कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, ये चीज तो हमने पढ़ी है। और वो कैसा होगा? एकदम सर्कल्स में होगा, जिसको सेंटर मान के उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमने क्या चीज डिस्कस करी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता ऑब्जेक्ट। अगर ये करंट फ्लोइंग था तो हमने देखा था अगर पैरेलल था तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो क्या था हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक, तो अब अभी भी तुम लिंक नहीं कर पा रहे हो पुराने लेक्चर को, तो दोबारा उस लेक्चर को देखना, देन बात समझ में आएगी। ठीक, तो उसका रीजन तुम हायर क्लास में समझोगे। अब मैं तुम्हें ऐसे बता भी सकता हूँ, एक टर्म होता है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, अब मैं तुम सुनी लो कि क्यों हमारा ऑब्जेक्ट या जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको पैरेलल फोर्स में एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है Q × V
ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम साइन थीटा से निकालते हैं। ठीक, तो पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू 0 होती है। अब मैथ्स में तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन 0 0 होता है, तो यही रीजन है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, साइन थीटा आता है, देन ये थीटा जब 0 होता है तो क्यू वी इंटू 0 होके जो फोर्स एक्सपीरियंस करा है लॉरेंट्ज फोर्स, इसकी वैल्यू 0 आती है। यानी कि तुम देख रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो BC और AD जो लाइंस हैं, BC और AD क्या है, पैरेलल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तुम एक्सपीरियंस करोगे नॉर्थ टू साउथ होगा, ये डायरेक्शन है। अब इसकी ये डायरेक्शन में ये तो देखो 90 डिग्री एंगल बना रही है मेरी BA और CD। ठीक, BA एंड CD क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, अभी जब वर्किंग समझेंगे तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि BA और CD परपेंडिकुलर होंगी और BC और AD क्या है, पैरेलल। यानी कि BC और AD पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इनके पास मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल सही बात है कि BC में जब करंट जा रहा है, AD में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए और उसको फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन ये दोनों पैरेलल है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगी। यानी कि BA और CD परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों जो हमारी लेंथ्स हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। ठीक, तो अब इसकी वर्किंग हम समझते हैं। हमने अभी इसके प्रिंसिपल समझा और कंस्ट्रक्शन की जो जो चीजें वो समझी। अब हमें इसकी वर्किंग समझनी है, तो वर्किंग समझने का पहली चीज, यहाँ से करंट आया, इसमें फ्लो हुआ। ठीक, और तुमने ये बात भी समझ ली यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल डायरेक्शन में है। फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे BA और CD क्योंकि ये परपेंडिकुलर में है। ठीक, तो BA और CD में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वही तो हमें पता करना है, क्योंकि हमने अभी प्रिंसिपल में तो लिख दिया सीधा कि भाई दोनों जो है अपवर्ड में और डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स। तो तुम लोग क्या करो, मेरे पे एक स्ट्रक्चर है, इसको इमेजिन करने के लिए तो तुम्हें इस बात को समझना है कि जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसकी कुछ शेप ऐसी होगी तुम्हारे पास, है ना, यहाँ पर एक और वायर होगा। ठीक, तो ऐसे कुछ शेप है। अब ये जो है तुम्हारे पास ऐसे प्लेस होगी इन ए प्लेन। ठीक, प्लेन में प्लेस होगी। अब ये प्लेन में जब प्लेस्ड है तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर एक वायर होगा और इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो होके इसमें करंट फ्लो होके वापस जो है इधर की साइड आ रहा होगा। ठीक, तो तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये प्लेन में से और इधर से मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। ठीक, तो जब करंट की डायरेक्शन ये है, अब देखो, अब लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तुम लोगों को, तो यहाँ पर हम डायग्राम समझेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि अब ये प्लेन में है ना, ये प्लेन में है। तुमने यहाँ से नॉर्थ पोल का मैग्नेट पोल, यहाँ से साउथ का, तो डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, इधर की साइड। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो तुम पहले देखो कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, मतलब तुम्हारी तरफ आ रही है, कैमरे की तरफ, स्क्रीन की तरफ। ठीक, तो ये डायरेक्शन है करंट की, तो मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे इसके अपोजिट है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, करंट ये हो गया, तो इस वाली में फोर्स क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, अपवर्ड। ठीक, कि इस वाली, इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसका डायरेक्शन फोर्स क्या आ रहा है, अपवर्ड। ठीक, ये फोर्स आ गया अपवर्ड। ठीक, और इस वाली केस में जब करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, अब ऐसे, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मेरा थंब की डायरेक्शन क्या है, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रहा है और करंट जो है ऐसे जा रहा है। ठीक, तो तुम क्या देखोगे कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स आ रहा है थंब, क्योंकि हमें फोर्स पता करना है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। ठीक, तो ये तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम समझ में आ गया। अब डायग्राम से समझो कि तुम्हारे पास है ये करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, और एक क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ और करंट तुम्हारा जा रहा है इस तरफ, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ, हाँ। ठीक, तो तुम्हारे पास करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि देखो अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ एरी, तो तुम क्या देख रहे हो, मेरा थंब नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था कि फोर्स नीचे आ रहा था इस वाली साइड में, तो यानी कि इस साइड फोर्स लग रहा है F। ठीक, और इस वाले केस में जब ये प्लेन में रखा है, मेरे पास दो है, और यहाँ पर देखो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो तुम मेरा थंब बाहर आते हुए देख रहे हो, यानी कि अपवर्ड होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर ना लिखे, मैं यहाँ लिखता हूँ।
कि मेरी जो बी ए होगी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी डाउनवर्ड, और जो सी डी होगी वो फोर्स करेगी अपवर्ड। ठीक, अब तुम्हें क्या मैंने बात बताई थी, जैसे मार्कर घुमा के बताया था वैसे समझो कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये है, अब इधर की साइड वाली डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, यानी कि ये होगी ऐसे डाउनवर्ड फोर्स, और कमाल की बात कि ये वाली अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, यानी कि ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो भाई सीधी सी बात है इसको ऐसे हो जाना चाहिए। तो यही चीज सेम होती है हमारे पास, इसको समझो। ठीक, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, अब वो घूम के ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें लगा डाउनवर्ड फोर्स, इसमें लगा अपवर्ड, और मार्कर से हमने क्या समझा कि भाई इसमें लग रहा है डाउनवर्ड, इससे अपवर्ड, तो ये जो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। इसका मीन्स मैं थोड़ा सा 3D में समझाने के बताता हूँ तुम्हें कि स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बन गया होगा। ठीक, ये स्ट्रेट समझो, 3D में नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रेट समझो, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट इसको ऐसे बनाऊं तो तुम्हें सीधा ऐसे दिख रहा होगा, तो इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है ना, कि ऐसा ये डायरेक्शन सीधी होगी। तो तुम क्या देखोगे कि जो ब्रशेज हैं अब वो ऐसे हो गए होंगे। ठीक, तो ये ब्रशेज कैसे चेंज हो जाएगी इनकी डायरेक्शन, यहाँ पर ये रॉड आ गई, देन ये ब्रशेज जो है इससे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए ऐसे कुछ शेप बना लेंगे। अब तुम ऐसे समझो कि इसको जस्ट ऐसे घुमा दिया। ठीक, तो जब ये इस डायरेक्शन में आएंगे, अब भी ये परपेंडिकुलर है, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर ये नीचे। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ऐसा शेप आ गया, कुछ ऐसा शेप है। अब तुम क्या देख रहे हो, करंट की डायरेक्शन तो ऐसी है और करंट डायरेक्शन ऐसे है। ठीक, तो अब तुम देखो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मुझे लेफ्ट हैंड फ्री करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे की साइड, और इस वाले में करंट क्या है ऐसे, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इस साइड, यानी कि अब दोबारा से इस पे फोर्स लगेगा इधर की साइड और इस पे लगेगा इधर की साइड। आप इस तुम्हें ऐसे समझो। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड समझ में आ गया। अब ये ऐसे था, मतलब ऐसे हो गया। ठीक, अब ये तुम्हारे पास ऐसे आ गया स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्कर से अच्छे समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पर फोर्स लगा डाउनवर्ड, यहाँ पे फोर्स लगा अपवर्ड, ऐसे आ गई शेप। ठीक, जो हमने स्ट्रक्चर देखा, अब ये शेप होगी ऐसे। अब मैंने बोला जब करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा था तो यहाँ पर लगेगा इस साइड में और इसमें लगेगा इस साइड में, देन दोबारा इसमें आएगा। अब तुमने यहाँ पे देख लिया कि भाई ऐसा आएगा तो दोबारा से ऐसे हो जाएगा, दोबारा ऐसे आएगा, दोबारा ऐसे हो जाएगा, दोबारा ऐसे आएगा, दोबारा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं। यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस करंट की डायरेक्शन बदलनी होगी, क्योंकि जब ये मेरा ऐसे आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, वरना दोनों फोर्स ऐसे लग जाएंगे। तो मेरा जो कम्यूटेटर है वो क्या करते हैं, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो ये जो कम्यूटेटर्स है इनका काम है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देना। कैसे, कि जब ये कम्यूटेटर ऐसे हो जाएंगे, इसको चेंज करके ऐसे आ जाएगा, तो ये जो हमारा लिंकेज है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये ना हो के अब ऐसा हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से आ रहा होगा और यहाँ से करंट रिसीव हो रहा होगा, डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि कम्यूटेटर का काम ही है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देना रिंग के अंदर। बैटरी का क्या कर पाएगा, बैटरी तो करंट यहीं से निकालेगी, लेकिन कम्यूटेटर ऐसे घूमेगा कि जो करंट यहाँ से जा रहा था अब तुम देखोगे यहाँ से आएगा और यहाँ से करंट जाने लगेगा। ठीक, तो ये कम्यूटेटर का काम ही यही है। अगर मेरे पास ये वोल्टेज ऐसा है, तुम आगे समझोगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल, पर अभी छोड़ के यहाँ समझो कि कम्यूटेटर क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन बदल रहा है। तो करंट की डायरेक्शन बदलने से अब तुमने ये चीज़ समझी कि भाई करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन इधर साइड है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी साइड है, तो फोर्स ऐसे है। अब मैंने जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी, तो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अब भी तुम्हारी साइड है, लेकिन फोर्स नीचे गया है। फोर्स देखो नीचे, थंब मेरा नीचे डायरेक्शन फोर्स कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ ही है। बस करंट की डायरेक्शन ये थी तो ऊपर था, ये थी तो नीचे आ गया। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं हम,
इसका यूज़ क्या है कि ये जो मार्कर है इसको डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे लेके आए, फिर उसे घुमाना है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देन वो चेंज करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक कि करंट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि करंट सप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और तभी मेरा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, अगर मैं स्विच मान लो खोल दूँ तो करंट कोई पास नहीं होगा, ना कोई करंट पास होगा, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड, ना ही कोई वो फोर्स जनरेट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, बात अच्छे से समझ में आ रही होगी तुम्हें धीरे धीरे, क्योंकि देखो ये डायग्राम बुक में भी है, अगर तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे, कुछ स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बताया वैसी चीज़ें समझोगे, यूज़ करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। ठीक, तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, घूमने देते हैं इसे, तो इस घूमने का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं, यहाँ पर बैटरी का जो सोर्स है, मेन सप्लाई जो है, यहाँ पर मैं अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या है, वो डायरेक्शन जो है अपनी चेंज करता रहता है, जो हमारे घरों में आती है। ठीक, और इसके अलावा कॉम्यूटेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हमें मैग्नेट बार बार यूज़ करने की ज़रूरत है? तुम कहोगे देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार मैग्नेट चुंबक हम देखते हैं फैन में हमारे नहीं होती, कुछ कुछ में होती है, जैसे छोटी मोटर्स होती है उनमें होती है चुंबक जो लगी होती है उनके बाउंड्री पे, लेकिन फैंस में हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते। तो हमने एक्चुअल में क्या किया होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को जो है इंटरैक्ट करे, परपेंडिकुलर है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो। अब मैं यहाँ पर इसकी जगह यूज़ कर लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है, तुम यहाँ पर करंट दे रहे हो, अब वही करंट तुम अगर यहाँ पर सप्लाई कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनाया था, सोलेनॉइड, याद करो तुमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, बैटरी लगा दी थी और यहाँ पे सोलेनॉइड लगाया था कि ये इंसुलेटेड कॉपर वायर था, साथ में एक सॉफ्ट आयरन लगा दिया था, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो तुम्हें बार मैग्नेट की तरह ऑब्जर्व हुई थी। सही बात है, तो यानी कि मैं यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर सकता हूँ इन परमानेंट मैग्नेट की जगह। और ख़ास बात इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरिएबल है, यानी कि मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा उतनी ही इसकी स्पीड बढ़ेगी, और साथ के साथ जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी। तो कूलर पंखे में यही डिफरेंस है, दोनों अलग क्वांटिटी का करंट लेते हैं, दोनों में हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हैवी मोटर, बड़ी मोटर यूज़ करी है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कॉपर की वायर लगी होती हैं, वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमने और आगे सोचा कि भाई हम क्यों परमानेंट मैग्नेट यूज़ करें, क्योंकि ये तो भाई इनकी एक लिमिटेड होती है, तुम्हें ही पता होगा, मैग्नेट कुछ टाइम बाद अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर देती है या हीट करने पे लूज़ हो जाती है। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करे, क्योंकि जब तक हम करंट पास करेंगे तब तक वो क्या है, काम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे हमने स्विच ऑफ करा इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना बंद, ना कोई अट्रैक्शन होगा। क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट हो रहा था, जब चार्ज पास हो रहा था। चार्ज क्या मतलब, करंट पास हो रहा था, करंट पास होने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, तो तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जब तक कि इसके अंदर करंट पास हो। और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा ले लूँ तो मेरा इसका रोटेशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कुछ 2-3 कंसेप्ट है, करंट बढ़ाने से मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो सब हम देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग समझ ली, तो उसका क्या है, एक वो है नोट तरीका है। तो इस लेक्चर के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम्हें सारे पॉइंट्स जो है दिख जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे जो है मोटर की वर्किंग है, और साथ में तुम समझ सकते हो मेरी वीडियो लेक्चर से जो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया उससे। ठीक, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है कि जो हमारे पास मोटर है उसकी रोटेशन की जो स्पीड है हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसी मोटर की स्पीड चाहिए कि हमें इंक्रीज करें। जैसे जैसे डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हो, मिक्सर में तुम ऐसा नहीं चाहिए पंखे की तरह घूम रहा है, तो तुम्हें पता है वो मसाला या जो भी हमने जूस बनाया वो पिसेगा नहीं, तो हमें चाहिए मिक्सर घूमे बहुत तेज। ठीक, तो इसीलिए जो रोटेशन ऑफ मोटर है हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि देखो कम तो कैसे भी कर लो, अब इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। कैसे, सबसे पहली बात करंट बढ़ा के, क्योंकि ये बात हमें आसानी समझ में आती है।
करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ जाएगा, तो उसका जो फोर्स है वो उतना ही बढ़ेगा। ठीक, तो करंट बढ़ाने से सीधी सी बात है मेरा रोटेशन ऑफ फोर्स जो मोटर है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अभी तो तुम्हें जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो अगर एक सिंगल है, अब उसमें मैं 2 चीज़ें रख दूँ 3 चीज़ें रखूँ, कैसे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था याद आ रहा हो। अब इसमें मैं एक और टर्न कर दूँ, एक और टर्न कर दूँ, एक और टर्न कर दूँ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। देखो याद करो सर्कुलर लूप में मैंने बोला था जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जैसे सोलेनॉइड उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट की, यानी कि वो उतना ज़्यादा ही रिपल्शन फील करेगा, यानी कि मेरा जो रोटेशन है वो ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, बड़ी मैग्नेट यूज़ कर लो। अब कितनी बड़ी मैग्नेट यूज़ करोगे, पंखे में इतनी बड़ी मैग्नेट तो काम नहीं आएगी, इसीलिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंडिंग की होती है। ठीक, तो यहाँ पर एक टर्म आता है कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर, कि ये तो तुमने कंसेप्ट समझ लिया, ये सबसे बेसिक चीज़ है मोटर की जो कि होती है। अब तुम्हें समझनी है कि कमर्शियल बेसिस पे कैसे जो मोटर है उनको हम कैसे सेल करते हैं। ठीक, तो उनमें प्रॉपर्टी क्या कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट फ्लो करेगा करंट की वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, then a large number of turns of conducting wire in the current carrying coil, जो हमने यहाँ पे समझ लिया जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जो है एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स, और वो उतना ज़्यादा ही तेजी से घूमेगा। Then a soft iron core on which coil is bound armature। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों से मिलके एक आर्मेचर वर्ड बना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में अच्छे से समझेंगे, सिर्फ इतना समझो कि अगर एक सॉफ्ट आयरन लेके मैं उस पर कर देता बाइंडिंग तो वो और अच्छे से घूमती और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करती। क्वेश्चन आता क्यों? तो तुमने क्या समझा था कि सोलेनॉइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनी थी, स्ट्रक्चर गोल गोल थे, उसमें एक सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करा था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। तो सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये तरीका है। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर यूज किस में होती है? यूज्ड इन पहला फैंस, कूलर्स, देन मिक्सर, ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन, सब में यही काम हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जो फोर्स है वो लग रहा है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है और वो घूम रही है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट इतना ही है। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आने वाले हैं, कैसे तुम स्पीड बढ़ा सकते हो या जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना, ये सब चीज़ें। अब हम मूव करते हैं एक और हमारे बहुत ही बड़े टर्म की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रो। तो ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक मोटर के डिस्कशन पे फिनिश होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, कैसे करंट इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक, तो इस टाइम में सब लोग अपने घर पे रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस आते जा रहे हैं। अपने घर में रहो, सेफ रहो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। बुक से पढ़ो, अगर कुछ डाउट है तो वीडियो से पढ़ सकते हो और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। थैंक यू।